अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पे जितनी भी मैंने लिखी हुई है उसमें हम करेक्ट आंसर जो है ढूंढेंगे और साथ साथ उसको डिस्कस भी करेंगे कि क्यों ये सही है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन हमारे पास ये है कि द रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप होता है। द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप या फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप होता है, या बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, या दोनों ही स्टॉप होते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट वन ऑप्शन है हमारे पास, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, हमारे पास यहाँ पे हम जर्नल एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं। हमारे पास ए है, रिएक्शन करता है बी से, दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक, रिएक्शन करता है, आप लोगों को प्रोडक्ट देता है, लेकिन हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है C+D। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि इनिशियली जो है यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। तो जो ही प्रोडक्ट बनते हैं उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, वापस रिएक्टेंट देते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि जिस रेट के साथ रिएक्टेंट आपस में मिल के प्रोडक्ट देता है, उस रेट के साथ प्रोडक्ट आपस में मिल के या डिकम्पोज हो के वापस आपको रिएक्टेंट देता है। और वही पॉइंट हमारे पास क्या थी, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम थी। क्या थी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे डी हमारे पास ठीक है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो दोनों की जो रेट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की भी वो सेम होती है। इसी वजह से यहाँ पे बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। तो डी हमारे पास क्या है, सही जवाब है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में पाए जाते हैं एक्सेप्ट एक, मतलब एक नहीं है इसमें, वो कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है कि दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन हमें पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट देता है, तो दोनों साइडों से होता है ये रिएक्शन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है। इसके अलावा दे नेवर कंप्लीट, हमें मालूम है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे वापस, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये भी इस रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास लिखा हो कि प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, कि प्रोडक्ट जो है अगेन रिएक्टेंट नहीं देता। ये बिल्कुल गलत जवाब है, यहाँ पे ये इसकी करेक्टरिस्टिक में नहीं है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे दे रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इसको हम डबल एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक जो है, फर्स्ट वन ए, बी और डी, ये इसमें पाए जाते हैं, लेकिन सी जो है इसमें नहीं होता। तो सी हमारे पास यहाँ पे ठीक जवाब है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc होता है, एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन इज़। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस से, आपको NO देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे Kc एक्सप्रेशन क्या होगा? मतलब Kc जब हम इसकी डिराइवेशन कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, तो हमने लास्ट जो ऑप्शन आया था, लास्ट जो इक्वेशन आया था, उसमें हमने कहा था कि Kc हमारे पास क्या होता है, Kc इज़ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक, Kc एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह आया था लास्ट इक्वेशन कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा है, NO है। इसके अलावा रिएक्टेंट हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम
फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई NO। तो ये हमारे पास क्या है, गलत है, क्योंकि Kc जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद यहाँ पे N जो है नाइट्रोजन है उसके ऊपर स्क्वायर लिया हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर स्क्वायर लिया हुआ है डिवाइडेड बाय NO, ये भी गलत है। फर्स्ट वन यहाँ पे आप लोग देख लें कि प्रोडक्ट जो है नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन ऑप्शन है N2O2 और यहाँ पे NO और यहाँ पे स्क्वायर लिए हुआ है, तो ये भी गलत है क्योंकि रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। अब यहाँ पे लास्ट वन जो ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे NO हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये हमने ऊपर लगाया हुआ है। इसके ऊपर स्क्वायर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये 2 मोल है, कितने मोल है, 2 मोल है, ठीक। इसी वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, यहाँ पे 1 मौजूद है, लेकिन 1 जो है हम नॉर्मली नहीं लिखते, ठीक। तो यहाँ पे 1 है, 1 को हम नहीं लिखते। जब 2 होगा या 3 होगा तो अगर 2 होगा तो यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे, अगर 3 है तो यहाँ पे हम क्यूब लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास सही जवाब है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और यहाँ पे हमने स्क्वायर भी लिया, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 मोल, ठीक। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज द सम ऑफ द रिएक्टेंट, द डिफरेंस ऑफ द 2 रेट कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द 2 रेट कांस्टेंट और यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे C इज़ द करेक्ट आंसर। C हमारे पास क्या है, सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? क्योंकि हमारे पास जो Kc है वो एक रेशियो है, किस चीज़ की, प्रोडक्ट की डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम डिराइवेशन कर रहे थे कि Kc इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो Kc हमारे पास क्या है, एक रेशियो है, इसी वजह से यहाँ पे C इज दी करेक्ट आंसर। हमारे पास द रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट, मतलब हमारे पास जो 2 रेट कांस्टेंट होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, इसकी जो रेशियो होती है वो हमारे पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल इट शो दैट रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction will go in reverse direction, reaction is at equilibrium और equilibrium will never establish। तो यहाँ पे हमारे पास सही जवाब कौन सा है, B है कि रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? इसलिए कि स्मॉल वैल्यू जब आती है, स्मॉल वैल्यू कब आती है, जब नॉमिनेटर में बहुत स्मॉल वैल्यू आ जाए। सपोज़ यहाँ पे हम 0.02 लगाते हैं और यहाँ पे हम 50 लगाते हैं, तो जब नॉमिनेटर में वैल्यू स्मॉल आएगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू लार्ज आएगी, तब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो Kc वैल्यू आ जाएगी वो बहुत स्मॉल होगी। क्या होगी? स्मॉल होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। सपोज़ यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हमने देख लिया, हमारे पास सपोज़ X है प्लस Y है, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स है, रिएक्शन करता है, आपको प्रोडक्ट देता है Z, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से Kc की वैल्यू स्मॉल आ जाएगी। और यहाँ पे रिएक्शन क्यों रिवर्स जाएगा? इसलिए जाता है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट डिकम्पोज होके रिएक्टेंट देता है और कम रिएक्टेंट आपस में मिलके यहाँ पे जो है प्रोडक्ट देता है। इसी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिवर्स ज़्यादा जाता है और फॉरवर्ड कम जाता है। तो हमारे पास जो आंसर है रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन ज़्यादा है, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा आई हुई है और इसकी कंसंट्रेशन कम है और वैल्यू हमारे पास स्मॉल आ गई है। तो हमारे पास जो आंसर है वो बी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स जाता है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर विच रिएक्शन द केसी वैल्यू हैव नो यूनिट्स। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, किस रिएक्शन के लिए जो है किसी की यूनिट जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मोल को देखना है। अगर मोल किसी भी रिएक्शन में कि जो मोल है वो दोनों साइडों से इक्वल आ जाए, फिर यहाँ पे जो यूनिट्स वो ज़ीरो होगी। किस तरह, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, हमारे पास यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइडों से जो मोल्स है वो इक्वल है। जब इक्वल होगी तो दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसल आउट होगी। किस तरह, यहाँ पे हमारे पास किसी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है इसकी यूनिट किस तरह होगी कि मोल, यहाँ पे ये कितने मोल है, NO2 2 मोल्स है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, डिवाइडेड बाय। ठीक, इन चीज़ों पे हमने ऑलरेडी बात की है जब हम यूनिट डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने इस चीज़ पे बात की है कि ज़ीरो क्यों आती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोल पर मोल DM³ इन्वर्स जो है ये 2 दफ़ा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दफ़ा है। तो यहाँ पे एक मोल DM³ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ पे बचा हुआ है और एक यहाँ पे भी बचा हुआ है, यहाँ पर भी इसको हम काटेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हुआ, इसी वजह से इसकी जो यूनिट आती है वो ज़ीरो होती है। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 5 मोल है, तो यहाँ पे 9 मोल हो गए टोटल, यहाँ पे 4 मोल और यहाँ पे 6 मोल, तो 10 मोल हो गए। तो यहाँ पे यूनिट भी एक ज़्यादा होगी, इसी वजह से यहाँ पे इस रिएक्शन की जो किसी यूनिट्स है वो ज़ीरो नहीं है, यूनिट रखता है। इसी वजह से यहाँ पे अगर आप लोग देख ले 1 मोल और यहाँ पे 3-4 मोल, यहाँ पे 2 मोल है, इसी वजह से इसकी भी इक्वल नहीं है, तो ये भी यूनिट रखता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देख ले 1 मोल 1 मोल 2 मोल और यहाँ पे 2 मोल, तो इक्वल है, इसी वजह से यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पे ये रिएक्शन हमारे पास जो है ये सही है और ये हमारे पास यूनिट नहीं रखता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज इट शो दैट। ऊपर जब हमने बात की है ये वाली यही कहानी है, लेकिन उसकी उलट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल नेवर बी अचीव्ड। इसके अलावा रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर ये है। क्योंकि हमने ऊपर भी बता दिया कि Kc वैल्यू स्मॉल कब आती है और लार्ज कब आती है। Kc वैल्यू जब लार्ज आएगी तो इसलिए आएगी क्योंकि Kc इज इक्वल टू हमने लिया था एक्सप्रेशन में कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की जब वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब नॉमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा आएगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू कम आएगी, तो तब Kc की वैल्यू जो है बहुत लार्ज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? Kc की वैल्यू इस टाइम लार्ज आ जाएगी। जब लार्ज आएगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है। क्या है? प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट, ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिले होंगे और यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट बना है, तो इसी वजह से रिएक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर क्या है? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। और यहाँ पे लास्ट वन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोल पर DM³ इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास सही जवाब कौन सा है? डी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी जो Kc एक्सप्रेशन आया हुआ है का C है हमारे पास, कार्बन नहीं है C, यहाँ पे इसके ऊपर 4 है, यहाँ पे A है हमारे पास, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये 4 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है। तो इसमें आप लोग देख लें, यहाँ पे जो नीचे आपको
आपको ऑप्शन दी हुई है, द इक्वेशन विल बी, इक्वेशन हमारे पास कौन सा होगा। यहाँ पे 4 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल है। यहाँ पे बी जो है 4 मोल है, 3A है, मोल नहीं है ये और यहाँ पे B2 है, ये भी मोल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इक्वेशन है C, A3 प्लस B2 और यहाँ पे C4। नेक्स्ट वन हमारे पास है 3A प्लस 2B, मतलब ये है कि ये 3 मोल है, ये भी 3 मोल है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, 4 मोल है। तो KC हमारे पास इक्वल टू होती है कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो D हमारे पास सही जवाब है। क्यों? क्योंकि ऊपर यहाँ पे C है, यहाँ पे 4 मोल भी है, ऊपर हमने 4 लगाया हुआ है। यहाँ पे रिएक्टेंट में AB है, यहाँ पे A हमारे पास 3 है तो यहाँ पर भी A3 है। इसके अलावा B हमारे पास 2 मोल है, यहाँ पर भी हमने 2 मोल लगाए। ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास C है, प्रोडक्ट B है, इसी वजह से ये गलत है। लेकिन ये भी जो है 3 मोल और 2 मोल और 4 मोल है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, C है, प्रोडक्ट AB है और यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास AB है, प्रोडक्ट C है। तो हम प्रोडक्ट ऊपर लगाते हैं और रिएक्टेंट नीचे लगाते हैं, इसी वजह से ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl3 विल प्रोड्यूस PCl5। रिएक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मांगा हमसे क्या है, द यूनिट ऑफ KC फॉर दिस रिएक्शन R। हमारे पास मोल और यहाँ पे DM जो है इन्वर्स है, DM क्यूब इन्वर्स है। इसके अलावा मोल इन्वर्स और यहाँ पे DM क्यूब इन्वर्स, इसके अलावा मोल इन्वर्स और यहाँ पे DM क्यूब है, इसके अलावा मोल और यहाँ पे DM क्यूब। तो हमारे पास C जो है वो सही आंसर है। क्यों? जब हम यहाँ पे KC एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसकी यूनिट लगाएंगे, यूनिट, तो यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल है और यहाँ पे भी 1 मोल है। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल जो है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसकी यूनिट अगर हम लिखें मोल इन्वर्स, यहाँ पे 2 इसके लिए अलग हम लिखेंगे मोल और इसके लिए हम अलग लिखेंगे, ठीक। तो एक जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। जब बच जाएगा तो ये ऊपर जाएगा नॉमिनेटर में और न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पे होगी, कंसंट्रेशन यहाँ पे वो भी होगी, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये डिनोमिनेटर में ये जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा। जब ऊपर जाएगा नॉमिनेटर में तो यहाँ पे मोल जो है इसके ऊपर 1 है, लेकिन हम चूँकि लिखते नहीं हैं, इसी वजह से जब 1 होगा यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये मैथ का रूल है कि इसको जो है अगर प्लस है माइनस में कन्वर्ट करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे। जब DM क्यूब जो है इन्वर्स जो है माइनस में है, 3 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास प्लस में कन्वर्ट होगा। तो इसी वजह से ये हमारे पास सही आंसर है और ये हमारे पास C है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।